हाय बच्चों, चलिए आज देखिए। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन। अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होता है, चलिए आज देखिए इस वीडियो में। अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन जिसे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होता है। अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन अगर आप जान लेते हैं तो आपको बहुत सारे रिएक्शन में मदद करेगा। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा हुआ है कहीं पर कि सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी COH, तो बच्चों इसमें पूछा जाएगा आपको कि बताइए इसमें अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कि सी 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 COH, एक एग्जाम्पल मैंने बच्चों को लिख दिया। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे सी 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 और सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पर लिखा रहेगा बच्चों OH। तो आपको इसमें देखकर ये बताना होगा कि इसमें अल्फ़ा और बीटा गामा कार्बन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कार्बन आपको देखना है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे क्रियात्मक समूह हमारा ये होता है, जैसे क्रियात्मक समूह देखिए, क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह हमारा होता है जैसे OH, एक हमारा क्रियात्मक समूह है COH, यह भी हमारा एक क्रियात्मक समूह है। NH2, यह हमारा क्रियात्मक समूह है। CO, यह हमारा क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है कि ऐसा समूह जिससे किसी कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, इसमें अगर आप देखिए बच्चों इस एग्जाम्पल में कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। लेकिन यह क्या है बच्चों, इसमें हमारा OH, इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है और इसमें जुड़ा है COH। तो यह हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया और यह हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया। इसे हम एल्कोहल कहते हैं। देखिए इसे हम एल्कोहल कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं जोड़ दूँ कि CHO, इसे हम कहेंगे एल्डिहाइड। तो क्रियात्मक समूह क्या करता है, किसी कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण करता है। तो ऐसा समूह जिससे किसी कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण किया जाता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इसमें हमें आज क्या पढ़ना है, अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन। तो अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन में आपको ध्यान देना है कि ऐसा कार्बन जिससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। जैसे इसमें देखिए इस कार्बन से हमारा OH, इस कार्बन से हमारा OH क्रियात्मक समूह है, जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। इसे हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, अर्थात इस अल्फ़ा कार्बन से हमारा एक कार्बन जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम कहेंगे गामा कार्बन। तो यह आपको समझ आ चुका होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होता है। तो अल्फ़ा कार्बन उसे कहते हैं जिससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन, और उसके बाद वाले जुड़े हुए कार्बन को हम गामा कार्बन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें यह कार्बन क्या है, किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अल्फ़ा कार्बन ये होगा,
यह हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो यह हमारा हो गया बीटा कार्बन। और अल्फा कार्बन से, और यह भी कार्बन जो ये दिख रहा है, यह कार्बन भी अल्फा कार्बन से जुड़ा है, जो भी हमारा हो गया बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं गामा कार्बन। तो हमारा हो गया गामा कार्बन। तो इस प्रकार आपको समझ आ चुका होगा कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होता है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे इसमें मैंने आपको यह बताया कि जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, इससे क्रियात्मक समूह मैंने बताया क्या होता है। क्रियात्मक समूह OH, COOH, NH2, CO, और लिख दे रहा हूँ जैसे CHO और CO, NH2, ये सब हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो इसमें अगर हम देखें कि इस कार्बन, यह कार्बन तो क्रियात्मक समूह का कार्बन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अल्फा कार्बन उससे कहते हैं। जैसे हम एक डिफिनीशन लिख रहा हूँ, देखिए आप इसे समझिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे डिफिनीशन देखिए इसका क्या होता है कि जिस कार्बन से क्रियात्मक जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह हमारा क्या है, यह क्रियात्मक समूह है। तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे। यह कहने का हमारा मेन मकसद यही है, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, अर्थात यह क्रियात्मक समूह है और यह कार्बन क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं गामा कार्बन। और जैसे देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, थर्ड। चौथा नंबर देखिए, जैसे चौथे में देखिए जैसे हमारा जैसे लिखा है यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर लिखा है कि COOH। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा कार्बन जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ हो, तो इसमें हमारा क्रियात्मक समूह है COOH, तो इस कार्बन को हम छोड़ देंगे और हमारा ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन कहते हैं हम बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं गामा कार्बन। इस प्रकार ये भी हो जाएगा बीटा कार्बन, गामा कार्बन। और देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे वो हमारा है C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C और C ये हमारा कोई कंपाउंड हो गया। इसमें आपको देखना है ऐसा कार्बन जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ हो। इसमें अगर देखें हम तो इसमें क्रियात्मक समूह है हमारा ये डबल बॉन्ड,
तो ये अगर ये देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये कार्बन क्रियात्मक समूह के कार्बन है। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम, ये कार्बन हमारा है क्रियात्मक समूह का कार्बन, तो इसे हम छोड़ देते हैं, इस कार्बन को हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह है, लेकिन यह जो एक कार्बन 1 और 2 ये हमारा क्रियात्मक समूह का कार्बन है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अर्थात ये कार्बन, ये दोनों कार्बन हम छोड़ देंगे, तो यह कार्बन ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा है, अर्थात इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और यह भी कार्बन हमारा हो गया अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन कहते हैं बीटा, और यह भी एक है देखा जाए कार्बन, तो अल्फा कार्बन जुटा है तो हो जाएगा बीटा, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं गामा, ये हो जाएगा गामा कार्बन। और इस प्रकार यह भी कार्बन बीटा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसे भी हम कहेंगे अल्फा कार्बन। तो आपको यह समझ आ चुका होगा कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होता है। इसमें आपको मैं यह बताया कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं, तथा बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम गामा कार्बन कहते हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल में आपको समझ आ चुका होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है कार्बन की कोटि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, उसके बाद मैं डिफिनीशन की तरफ चलता हूँ। तो डिग्री ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, पहले आप जान लीजिए कि डिग्री ऑफ कार्बन अर्थात कार्बन की कोटि 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए कार्बन की कोटि 4 प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं, पहला नंबर देखिए, पहले नंबर को हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को हम कहते हैं, लिखते हैं फर्स्ट डिग्री, और इसे हम P से दर्शाते हैं। अगला नंबर हमारा होता है, इसी में कार्बन की कोटि 4 प्रकार की होती है। दूसरा नंबर हमारा होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, जिसे हम कहते हैं 2 डिग्री, और इसे हम लिखते हैं, सेकेंडरी कार्बन है तो इसे हम लिखेंगे S से। और इस तीसरे नंबर को हम कहते हैं टर्सरी कार्बन, जिसे हम कहते हैं 3rd डिग्री, और इसे हम T से दर्शाते हैं। और इसे हमारा अगला नंबर है इसी में हम कहते हैं क्वैटरनरी कार्बन, जिसे हम कहते हैं 4 डिग्री, और इसे हम Q से दर्शाते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना है कि कार्बन की कोटि अर्थात डिग्री ऑफ कार्बन 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर है प्राइमरी कार्बन, दूसरा नंबर है सेकेंडरी कार्बन, और तीसरा नंबर है टर्सरी कार्बन, और चौथा नंबर है क्वैटरनी कार्बन, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कार्बन, इसे हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन, और इसे हम कहते हैं तृतीयक कार्बन, और इसे हम कहते हैं चतुर्थक कार्बन। तो क्या होता है, आइए मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बना है, देखिए मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल कि यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है C जिससे हमारा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, अब आपको इसमें बताना होगा कि कार्बन की कोटि अर्थात देखिए यहाँ पर पहले ये हमारा है एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसमें
प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ऐसा कार्बन, देखिए पहले आप समझिए, अगर ये हम कार्बन देखें तो यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। इसे हम लिखेंगे फर्स्ट डिग्री या पी से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट डिग्री। तो हमारा हो गया प्राइमरी कार्बन। और ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट दो कार्बन जुड़े होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। अगर वो 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे थर्ड डिग्री कार्बन। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यह कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। यह भी कार्बन हो जाएगा प्राइमरी। और यह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2, तो हो गया यह सेकेंडरी कार्बन। और अगर यह कार्बन देखा जाए तो यह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। इसमें आपको बॉन्ड नहीं देखना है, यह आपको देखना है कि वह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन डायरेक्ट 1 2 3, तो हो जाएगा टर्सरी कार्बन। यह भी हो जाएगा हमारा प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। और ये हमारा हो गया ये कार्बन। अगर देखा जाए यह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखा जाए यह कार्बन डायरेक्ट 1 2 3 4, यह कार्बन हमारा जुड़ा हुआ है कितने 4। यह कार्बन 1 2 3 4, तो हमारा हो जाएगा चतुर्थक कार्बन जिसे हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। तो इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिखता हूँ। देखिए प्राइमरी कार्बन जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन क्या होता है? तो प्राथमिक कार्बन उसे कहते हैं कि ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा होता है, एक कार्बन जुड़ा होता है, उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा होता है उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। कि ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक समझिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 तो CH3 जैसे हमारा देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि प्राथमिक अर्थात प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन किसे कहेंगे। तो अगर इसमें आपको यह देखना है कि ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है। अगर हम देखें यहाँ पर इस कार्बन से डायरेक्ट
एक कार्बन जुड़ा है। हाइड्रोजन को नहीं ध्यान दीजिए, आपको कार्बन को ध्यान देना है। अगर ये हम कार्बन देखिए तो यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री कार्बन, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। यह कार्बन देखा जाए 1 2 कार्बन जुड़ा है, इसे हम कहेंगे सेकेंड डिग्री कार्बन। अगर यह कार्बन हम देखें तो यह कार्बन डायरेक्ट 1 2, तो ये भी हमारा हो गया सेकेंडरी कार्बन। अगर यह कार्बन देखिए तो 1 2 3 थर्ड डिग्री कार्बन, जिसे हम कहेंगे टर्सरी कार्बन, और यह भी हमारा हो गया प्राइमरी कार्बन। इस प्रकार यह भी हमारा हो गया प्राइमरी, यह भी हो गया प्राइमरी, और हमारा हो गया ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे क्वैटरनरी कार्बन, जिसे हम कहते हैं 4 डिग्री। तो आपको समझ आ चुका होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन अर्थात फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और 4 डिग्री किससे कहते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे अगर लिखा है, यहाँ पर दूसरे नंबर में लिखा है कि CH और H, इसमें पूछा जाएगा कि यह कौन सा कार्बन है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी की टर्सरी। तो आपको मैंने यहाँ पर परिभाषा डिफिनीशन में यह लिखा है कि ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा होता है। अगर हम इसमें देखें तो इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा कार्बन है जिससे एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसे भी हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी कार्बन। कुछ लोग इसे नाम देते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, तब भी इसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन, और कुछ लोग इसे कहते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। तो इस प्रकार आपको समझ आ चुका होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक के लिए आगे देखिए। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है आर्थो मेटा पैरा। आर्थो मेटा पैरा क्या होता है, यह भी आपको बहुत सारे रिएक्शन बहुत सारे किताबों में आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो आपको समझना है कि आर्थो मेटा पैरा क्या होता है। तो आर्थो मेटा पैरा यह हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, आर्थो मेटा पैरा यह हमारा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। आर्थो मेटा पैरा हमारा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात आर्थो मेटा पैरा हम जानेंगे एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का एक बहुत सा सरल एग्जाम्पल होता है बेंजीन। देखिए यहाँ पर बेंजीन हम किसे कहते हैं, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये हमारा है बेंजीन। आप जानते होंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला अर्थात बेंजीन का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा क्या है, बेंजीन, ये हमारा है बेंजीन। तो बेंजीन हमारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का उदाहरण हमारा हो गया बेंजीन। तो इसमें आपको बताना होता है कि आर्थो मेटा पैरा पोजीशन, और यह आर्थो मेटा पैरा एक पोजीशन है। तो इसमें आपको देखकर बताना होता है कि यह पोजीशन, इसमें कुल कितने पोजीशन है, 6, अर्थात इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर होता है एक कार्बन C और C। ये हमारा क्या होता है, यह बेंजीन है। कार्बन कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं। यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड, एकांतर क्रम में जुड़ा होता है डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड, और इससे हमारे जुड़े होते हैं H और यहाँ पर भी H। तो इसे हम कहते हैं बेंजीन।
तो इसमें आपको देखकर ये बताना होता है कि बेंजीन में कौन सा पोजीशन आर्थो है, कौन सा मेटा और कौन सा पैरा। तो आपको देखिए जैसे यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल में आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे, अगर इस एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बेंजीन को हम कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, डबल बॉन्ड को न दिखाकर हम इस पर एक गोला बना देते हैं, तो इसे भी हम मानते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन में पूछा जाएगा, कब बताइए इसमें आर्थो मेटा पैरा कौन सा पोजीशन है, तो इसमें हम कहेंगे आर्थो मेटा पैरा, कोई भी नहीं पोजीशन। आर्थो मेटा पैरा कब होता है, अगर यह बेंजीन, जैसे इस बेंजीन में अगर देखिए, बेंजीन में किसी जगह कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा OH, हमारे यहाँ क्या जुड़ा हुआ है OH, अगर इस बेंजीन में हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा है OH, तो उसमें ध्यान देंगे इस जहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है उससे बगल वाले साइड वाले पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हमारा हो जाएगा एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा होता है, कार्बन की नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड से नंबरिंग करी है, आप इस साइड से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा कि यह पोजीशन और यह पोजीशन सेम है। यहाँ पर भी लिखा है 2,6, यहाँ पर भी 2,6, 3,5, 3,5। तो इस प्रकार जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है उसके बगल वाले साइड वाले कार्बन के पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो। तो ये हमारा हो गया आर्थो, यह भी हो गया आर्थो। आर्थो के साइड वाले बगल वाले को हम पोजीशन कहते हैं, कार्बन कहते हैं मेटा, तो हमारा हो गया मेटा, और यह जो बचा है हो गया पैरा। तो आर्थो मेटा पैरा तब होता है जब बेंजीन में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। जैसे इस बेंजीन में देखिए, अगर इस बेंजीन में देखिए, इस बेंजीन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि COOH। अब आपको इसमें बताना है कि आर्थो मेटा पैरा पोजीशन कहाँ है। तो अगर हम देखें कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा क्रियात्मक समूह, तो इसके साइड वाले बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं आर्थो। तो ये हमारा हो जाएगा आर्थो, और यह भी हमारा हो गया आर्थो। आर्थो वाले को बगल वाले पोजीशन को कहते हैं मेटा, तो ये हमारा हो गया मेटा, यह भी हमारा हो गया मेटा, और जो बचेगा उसे हम पैरा कहेंगे। तो इस प्रकार आर्थो मेटा पैरा बहुत सा सरल सिंपल है। बस आपको ध्यान देना है कि जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसके साइड वाले कार्बन को हम आर्थो पोजीशन कहते हैं, अर्थात आर्थो कार्बन, और आर्थो कार्बन के साइड वाले को मेटा और उसके साइड वाले को पैरा। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया है। पहला टॉपिक था अल्फा बीटा गामा कार्बन, और दूसरा टॉपिक हमारा था डिग्री ऑफ कार्बन, और तीसरा टॉपिक है आर्थो मेटा पैरा। तो यह आपको तीनों समझ आ चुका होगा। चलिए आज बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।